हैप्पी बचपन। आज सवेरे जंगल में चारों तरफ हरियाली और सुनहरी धूप छाई हुई थी। ऐसी मन भावन सुबह में टोना मकड़ा जंगल में मस्ती करने निकला। उसे बहुत आनंद आ रहा था। वह इधर उधर घूमकर कोई अच्छी जगह ढूंढ रहा था जहां बैठकर वह आराम से कुछ खा सके। उसने दूर तक अपनी नजर दौड़ाई तो अचानक उसे कोई जानवर दूर से अपनी ओर आता नजर आया। अरे ये तो एक बिल्ली लग रही है। अरे ये तो एक बड़ी सी बिल्ली लग रही है। और चीता फुल स्पीड से टोना की ओर बढ़ रहा था। ओ तेरी, अरे ये तो बिल्ली नहीं, एक चीता है। भाग टोना भाग, भारी मुसीबत आ गई। कहाँ तो मैं अपना खाना ढूंढ रहा था और अब कहाँ मैं इस चीते का खाना बनने वाला हूँ। माँ ने कहा था कि मुसीबत के समय अपने दिमाग को शांत रखना चाहिए, तभी माइंड काम करेगा। सोचो और शांति से सोचो, ठंडे दिमाग से सोचो। मैं एक लंबी गहरी सांस लेता हूँ, आसपास भी देखता हूँ। अरे आइडिया, ये हड्डियां तो किसी मरे प्राणी की लगती हैं। अब मेरी जान बचाएंगी। मैं इन्हें फटाफट बिखेर देता हूँ। चीते को लगेगा कि मैं सच में बहुत खतरनाक जानवर हूँ जो चीते को भी खा सकता है। अरे इस तरह चीता डर कर भाग जाएगा और मैं बच जाऊंगा। और अब ड्रामा शुरू करता हूँ। टोना ने चीते से बचने के लिए अपना ड्रामा शुरू कर दिया। भाई वाह, क्या टेस्टी चीता है, पर मुझे अभी और भूख लगी है। कम से कम एक चीता और आना चाहिए मेरी भूख मिटाने के लिए। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किसी भी डायरेक्शन से आना चाहिए बस। अरे ओ चीते, तेरे उड़ा दूं फीते। आजा आजा चीते आजा, मैं तो तेरा कौरमा बना के खाऊंगा, तेरा मटन बना के खाऊंगा, मैं तेरा सूप भी पीऊंगा। चीते, आई लव यू चीते, आजा। कम से कम 2 चीते तो आज खा के रहूंगा। चीते ने जब टोना की बातें सुनी तो उसके तो तोते ही उड़ गए। वह डर कर पेड़ के पीछे छुप गया। ओ तेरी, ये तो मेरा ही इंतजार कर रहा है। अरे ये कहां से आ गया चीता खाने वाला मकड़ा। बच गया। अगर इसके सामने चला गया होता तो इसने तो मेरा मटन बिरयानी बना दिया होता। अरे ये मकड़ा इतना खतरनाक भी हो सकता है, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था। भुक्कड़ कहीं का एक चीता खाने के बाद भी कहता है कि एक चीता और चाहिए खाने के लिए। टेस्टी है, जैसे मैं कोई आइसक्रीम हूँ। लगता है इसके पास तो जादुई शक्तियां हैं। हाय रब्बा, आज तो बचा ले मुझे इस भुक्कड़ मकड़े से। यह सारा ड्रामा पेड़ पर बैठा एक शरारती बंदर देख रहा था। बंदर ने सोचा क्यों ना मैं टोना का सारा ड्रामा चीते को बता दूं, ताकि चीते को लगे कि वह उसका असली शुभचिंतक यानी वेल विशर है, जिससे चीता उसका दोस्त बन जाएगा और सारी जंगल में चालाकू बंदर की धाक जम जाएगी। यह सोचकर वह चीते की ओर चल पड़ा। दूसरी तरफ टोना ने बंदर को चीते की तरफ जाते देख लिया और वह सोचने लगा, अरे ये शैतान बंदर चीते की तरफ क्यों जा रहा है? आखिर चल क्या रहा है इसके माइंड में? कहीं ये बंदर का चुकंदर मेरे प्लान का बंटा धार ना कर दे। देखो तो सही, ये गद्दार कैसे टहनियों से लटक लटक कर चीते के सामने मेरी पोल खोलना चाहता है। अगर इसने उस चीते को सारी सच्चाई बता दी तो मेरी खैर नहीं, चीता मेरी मटन बिरयानी बनाकर खा जाएगा। ठहर जा दुष्ट बंदर, मेरे से ज्यादा स्मार्ट बनता है तू। बंदर टहनियों से लटकता झूलता लेकिन डरते हुए चीते के पास जा पहुंचा। बच गया। अचानक ही किसी के हाथ धमकने से चीता एकदम सहम गया, क्योंकि उसके दिमाग में तो खूंखार मकड़े का डर समा गया था। अरे अरे चीता भाई, मैं तो हूँ आपका अपना चालाकू बंदर। ओ तेरी। अरे चीता भाई साहब, मैं तो आपका सच्चा दोस्त हूँ, इसलिए मैं आपकी मदद करने आया हूँ। जब मकड़े ने आपको बुद्धू बनाया
गया तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। भला मैं अपने बहादुर चीता भाई को मूर्ख बनते हुए कैसे देख सकता था? इसीलिए भागा भागा आपको बताने के लिए आया हूँ। चीता भाई, मेरे साथ चलो और उस कमजोर मकड़े के पास जाकर एक बार जोर से दहाड़ो, फिर देखना मकड़ा डर के मारे कांपने लग जाएगा। मेरी माँ भी कहती थी कि मकड़ी जाल बुनकर उसमें जंतुओं को फंसा लेती है। अरे चीता भाई, मकड़ी के जाल में तो मक्खी मच्छर ही फंसते हैं। आप जैसे बलवान चीते नहीं। जरा सोचिए, एक बार आप भाग गए तो यह मकड़ा पूरे जंगल में ये बात फैला देगा कि चीता मकड़े से डरकर भाग गया। इतिहास में आपका नाम काले अक्षरों में लिख दिया जाएगा। अच्छा, ये बात है। मैं इतिहास में अपना नाम खराब नहीं होने दूंगा। चीता बिरादरी की नाक नहीं कटने दूंगा। तुमने ठीक कहा है, मैं तो हूँ बलशाली चीता और वो है कमजोर मकड़ा। चलिए चीता भाई, सोचिए मत, अब चलिए, कहीं मकड़ा भाग न जाए। चलो चलो बंदर, इसका कीमा बनाकर तुम्हें भी खिलाता हूँ। मकड़े, मैं आ रहा हूँ, आक्रमण। शाबाश चीता भाई, शाबाश। जल्दी चलो, कहीं वो मकड़ा भाग ना जाए। शाबाश चीते भाई, तेज चलो और मकड़े से बदला लो। उधर टोना मकड़ा बैठा सोच रहा था कि ओ तेरी, अरे अब क्या करूं? बंदर ने चीते को मेरी ट्रिक के बारे में बता दिया होगा। अब तो चीता मुझे छोड़ेगा नहीं। अरे अब क्या करूं? अरे मेरी तो आंखें भी ठीक से काम नहीं कर रही। मुसीबत के समय दिमाग को रखो ठंडा, लंबी गहरी सांस लो और अपने आसपास देखो और सोचो और सोचो और सोचो। हाँ, बढ़िया आइडिया आ गया। बस अब दोनों को आने दो। उनकी तरफ पीठ करके बैठकर मैं ऐसा नाटक करूंगा कि चीता दुम दबाकर भागेगा और यहाँ से छू मंतर हो जाएगा। उसे कुछ आवाज सुनाई दी। वह समझ गया कि बंदर चीते को लेकर आ गया है। मुझे जल्दी से कुछ करना चाहिए। जब चीता और बंदर टोना मकड़े के नजदीक पहुंचे, अरे अभी तक वह चालाकू बंदर इस चीते को बहला फुसला कर लाया नहीं। वह बहुत चालाक है, चीते को बुद्धू बनाकर ले ही आएगा और फिर जैसे ही चीता दहाड़ेगा मैं उसके मुंह में अपना जाल बुनकर उसका दिल खींच लूंगा और मजे से खाऊंगा। अरे मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। इतना सुनते ही चीते को फिर से टोना मकड़े का डर सताने लगा। अरे बाप रे बाप, भागो, फंसाया जा रहा है मुझे। अरे ये बंदर भी इससे मिला हुआ है। कितना बेवकूफ हूं मैं। इस मकड़े का प्लान तो मेरा दिल निकालने का है। तभी ये बंदर मुझे दहाड़ने के लिए कह रहा था ताकि मेरे खुले मुंह में अपना जाल बनाकर ये मकड़ा मेरा दिल निकाल सके। ओह, कितना खतरनाक प्लान था इनका। बाप रे, भाग बेटा चीता, भाग। अरे ऐ शैतान बंदर, तुमने मुझे धोखा दिया। ढोंगी, तुम तो कहते थे मेरे सच्चे दोस्त हो, इसीलिए मुझसे कह रहे थे जल्दी चलो ताकि मैं मकड़े के जाल में जल्दी फंस जाऊं। बदमाश बंदर, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। अब मैं तुम्हें खाऊंगा। अरे बुद्धू चीता, जाके खा पपीता। तुम भागते तो बहुत फास्ट हो, पर दिमाग तुम्हारा ना स्लो है, स्लो। खैर, मैंने आज जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन सीखा है। बुद्धिमानी की बातें उसी से करो जिसके पास दिमाग हो, दिमाग। जिसके भेजे में भेजा ही ना हो, उसको राय देने का कोई फायदा नहीं। चलो चीते भाई, भाग जाओ
और जहाँ कहीं भी मकड़ी देखो वहाँ से सिर्फ फुर हो जाना। अरे टोना भाई, मान गए तुम्हें। कितने अक्लमंद हो। तुमने मुसीबत के समय दिमाग को शांत रखकर सोचा और कितनी बढ़िया तरकीब से चीते को भगा दिया। नहीं तो आज चीता तुम्हें खा गया होता। अब एक काम करो, मुझे अब अपना दोस्त बना लो ना। जरूर, क्यों नहीं, आज से हम दोस्त हुए।